नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सुंदर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विश्व के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि कई एग्जामों में आते हैं। दोस्तों, जैसे रेट, NTPC, CET, सुपरचर, BSTC, यानी कि दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे हमारे प्रश्न। तो चलते हैं हमारी क्लास की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी श्रीलंका। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चीन। दोस्तों, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, जिससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एंटेना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इटली, बी जापान, सी पेरू, डी फिजी। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इटली। जिस भाई ने ए कमेंट किया उसका राइट है। चौथे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आपको कमेंट में बताना कि आप कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुई है। अगला प्रश्न है, एम पक्षी किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी थाईलैंड। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। जिस भाई ने सी कमेंट किया उसका राइट है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 20 दिसंबर 1978 में, बी 25 सितंबर 1980 में, सी 19 दिसंबर 1966 में, सी 19 दिसंबर 1959 में। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 19 दिसंबर 1966 में एशियाई बैंक की ADC की स्थापना हुई थी। दोस्तों, जिस भाई ने सी कमेंट किया उसका राइट है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। दोस्तों, आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे 50 सब्सक्राइब कंप्लीट करो और मैं आपको लाइव में पढ़ा सकूँ। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की कितने देश सदस्य है? ऑप्शन 25, बी 12, सी 9, डी 5। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 5। जिस पर ने डी कमेंट किया उसका राइट है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, किस देश में हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए उत्तर कोरिया, बी जापान, सी स्पेन, डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी उत्तर कोरिया में देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा वनवासी लोग मुख्य रूप से कांगो के मध्य अफ्रीका के मूल निवासी शिकार संग्रहकर्ता का एक समूह? ऑप्शन है बेडुइन, बी आइनू, सी पिग्मीज, डी कैंगरीज। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सी, यानी कि पेंगुइन्स। जिस भाई ने सी कमेंट किया उसका राइट है। चलते अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 8 है, महिला अंतरिक्ष यात्री नोरा अल मात्रोसी किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, बी तुर्की, सी जॉर्डन, डी लेबनान। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। जिस भाई ने ए कमेंट किया उसका राइट है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम एबिसिनिया है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी इटली, सी जापान, डी एथियोपिया। दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बताना। दोस्तों, इसका राइट आंसर डी, यानी कि एथियोपिया। जिस पर ने डी कमेंट किया उसका राइट है। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको जरूर देखना, देश का पुराना नाम एबिलिसिया है। चलते प्रश्न नंबर 10 है, गुरुद्वारा बंदा साहिब किस देश में स्थित है? ऑप्शन श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी कनाडा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पाकिस्तान में गुरुद्वारा साहिब बंदी स्थित है। दोस्तों, जिस पर बी कमेंट किया उसका राइट है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कोई भी
अनुसूचित को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन 9वीं, डी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन बी यानी कि 12वीं। जिस भाई ने 10वीं जिस भाई ने बी कमेंट किया उसका राइट क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कि यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 70, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 85। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि अनुच्छेद 75। तो देख लीजिए प्रश्न नंबर 13 है। भारत के राष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? दोस्तों ये प्रश्न SSC 2009 में आया था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल वर्मा। दोस्तों इसका डी एस गिरी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। चलते प्रश्न नंबर 14 है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों प्रश्न भी BSSC 1996 में था। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी संसद के प्रति, डी केवल लोकसभा के प्रति। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति। जिस बार ने डी कमेंट किया उसका राइट है। प्रश्न नंबर 15 है। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि अनुच्छेद 76। जिस बार ने कमेंट किया उसका राइट है। दोस्तों आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलते अगले प्रश्न नंबर 16 है। किस वर्ष गोक्सा गेनबागचुंग भूटान के पहले सम्राट बने थे? ऑप्शन ए 1901, बी 1905, सी 1907, डी 1910। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1907। जिस बार सी कमेंट किया उसका प्रश्न नंबर 17 है। पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी भारत। दोस्तों इसका राइट आंसर सी यानी कि भूटान। दोस्तों पारो शहर भूटान के नाम से प्रसिद्ध है। चलते अगले प्रश्न नंबर 18 है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंदू महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी टेथिस महासागर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलते अगले प्रश्न नंबर 19 है। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी? ऑप्शन ए अल्लाह घाटी, बी डोंग घाटी, सी चूर घाटी, डी परगना घाटी। तो बी यानी कि परगना घाटी डोंग घाटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते प्रश्न नंबर 20 है। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक? ऑप्शन ए एशिया, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका, डी अफ्रीका। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि अफ्रीका। इस बार डी कमेंट किया उसका राइट। दोस्तों आज की हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।